सर्कस की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं। चुनावी समर में आज नामांकन के आखिरी दिन प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के इरादे से दिग्गजों का तांता लगा रहा है। चुनाव से पहले जनता को साधने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी पहले राहुल गांधी और फिर आज प्रियंका गांधी चुनावी रण में हुंकार भरती नजर आई हैं। उपस्थित हो चुकी है। आज बुखार होने के बाद विधानसभा के बीच में छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में कांग्रेस बीजेपी ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, तो वहीं जनता को साधने के लिए दिग्गज भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश में आकर अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदेश आकर 4 बड़ी घोषणाएं की, तो आज नामांकन के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ आकर शक्ति प्रदर्शन किया। चुनाव से पहले प्रियंका का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। बिलासपुर से कांग्रेस का पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी आज पहली बार बिलासपुर दौरे पर आई और जनता से तमाम वादे कर फिर से प्रदेश में हाथ का साथ देने की अपील की। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। यहाँ पे आपको जो सरकार मिल रही है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बघेल जी के साथ मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया, और मैंने देखा कि किस तरह से दिन रात आपके लिए काम हो रहा है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो देश की संपत्ति केंद्र की सरकार देश की जनता से छीनी जा रही है, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को वापस दी है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आप ही के जेब में गया है। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ सूबे के मुखिया भूपेश बघेल भी मौजूद रहे और बघेल ने जनता को अपने कार्यकाल में किए गए काम गिनवाते हुए कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वो कहते थे 1 किस्त दूं के 4 किस्त कावर देता, लेकिन सियानी खड़े रहे, अरे तुम्हार राज में तो देवो के तेलो नहीं दे, कम 4 किस्त देत तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान ला भरोसा इस कांग्रेस के ऊपर, सब ला विश्वास है, भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, भरोसा है ना। हाँ, काका भी जिंदा है बाबू। हाँ, आपके पास हम तो 75 के हैं, तुम तो 80 को दिल लगा था। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन था। इस दौरान प्रदेश में तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और चुनाव से पहले मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की। ये कोशिशें कितनी कारगर होती हैं, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले वोटर्स को साधने में कोई भी दल कमी नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ प्रियंका ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की जनता को साधने के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। इस दौरान प्रियंका ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए। महिला, किसान से लेकर स्कूली छात्रों के लिए भी प्रियंका गांधी ने घोषणा की है। तो चलिए अब आपको कांग्रेस की ओर से की गई घोषणाओं के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले गैस रिफिल पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, यह भी प्रियंका गांधी ने आज कहा। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया। 6000 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा भी की है। दुर्घटना से छत्तीसगढ़िया निवासियों को निःशुल्क सहायता देने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने परिवहन व्यवसाय में 2018 से बकाया टैक्स माफ करने की बात कही है। किसानों के तिवरा एमएसपी पर भी खरीदा जाएगा, यह भी उन्होंने कहा।
सरकार बनते ही खैरागढ़ को जिला बनाने की बात भी कही है। तमाम ये बड़ी घोषणाएं की हैं। खबर को विस्तार देंगे बस जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्य प्रकाश, आज जो प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है और ये जो बड़ी घोषणाएं की हैं, ये कितना बड़ा कांग्रेस की तरफ से मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? देखिए, अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाएं मिला लें पिछले कुछ दिनों में तो करीब करीब 16 से 17 घोषणाएं हो जा रही हैं। मतलब कि वादे हो जा रहे हैं बड़े कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार रिपीट होती है तो इन वादों को निभाएगी कांग्रेस पार्टी। अब अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें इसे तो राहुल गांधी ने जो बड़ी घोषणाएं की उसमें जातीय जनगणना की बात है, केजी से पीजी तक की मुफ्त सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की बात है। इसके अलावा भी तमाम घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो कर्ज माफी की बात कही, ये घोषणा की कि फिर से सरकार बनाएंगे तो कर्ज माफी होगी। ये भी अपने आप में एक बड़ी घोषणा, बड़ा वादा है। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने जो वादे किए हैं, और कुल 8 वादे आज प्रियंका गांधी ने करीब करीब किए हैं, इन 8 वादों में 2-3 वादे तो बहुत बड़े हैं। एक तो मसलन अगर हम कहें तो महंगाई की मार देश भर में लोग झेल रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही है। तो ऐसे में गैस सिलेंडर पे 500 रुपए सब्सिडी रिफिल कराने पे एक कांग्रेस पार्टी देगी अगर सरकार में आती है, तो ये वादा की है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से दुर्घटनाएं होती है, और दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में लोगों को इलाज के लिए बड़े नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल में जाने होते हैं, बड़े पैसे खर्च करने होते हैं, तो उसका इलाज मुफ्त में होगा, माफ करिएगा। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो बिजली बिल की बात है, देखिए छत्तीसगढ़ में 2018 का विधानसभा चुनाव जो था विकास, उस वक्त में भी कई घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी और उसमें एक बड़ा वादा था बिजली बिल हाफ वाला। अब आज प्रियंका गांधी ने जो घोषणा की, जो वादा किया, वो ये कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, और उसके बाद भी अगर खपत ज्यादा है तो 200 यूनिट तक उसके बाद भी प्रति महीने में जो है वो निःशुल्क उसके बाद पैसे लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो करीब 16 से 17 बड़े वादे कांग्रेस पार्टी ने कर दिए हैं। हालांकि ये जरूर है कि भाजपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा ये जरूर कह रही है कि कई अप्रत्याशित बड़ी चीजें होंगी, लेकिन घोषणा पत्र का इंतजार करिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक माहौल कहीं ना कहीं बनाने का काम जरूर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। अब लोगों के मन में ये कितना बैठता है, ये वादों पे लोग कितना अधिक विश्वास करते हैं, ये वोटर्स के ऊपर है, और जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे ये पता चलेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक सियासी तौर पे लीड लेने की कोशिश घोषणाओं के मामले में जरूर कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। सत्यप्रकाश, अगर इन रैलियों को हम देखें तो एक तरफ राहुल गांधी अभी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, फसल भी उन्होंने काटी थी मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद आज प्रियंका गांधी पहुंची हैं, कई घोषणाएं की हैं। एक तरफ हम देखते हैं जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर इन केंद्रीय नेतृत्व को हम देखें, आला कमान दोनों ही पार्टियों को देखें, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? एक तरफ बीजेपी की हम रैली देख रहे हैं और आज हमने कांग्रेस की भी देखी है। देखिए, राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादातर सीटों पे नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ। हालांकि ये जरूर है कि भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें जो यहाँ के स्थानीय दल हैं, या कुछ जगहों पे निर्दलीय, या कुछ जगहों पे जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो भी कुछ मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। मतलब कई जगहों पे त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय मुकाबले हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम भाजपा और कांग्रेस के लिहाज से कहें तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में भाजपा लीड लेती हुई दिखाई दी, क्योंकि पहले ही उन्होंने 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, उसके बाद भी बाकी प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया, कांग्रेस थोड़ा लेट से की। अब जहां तक घोषणाओं की बात है विकास, घोषणाओं के मामले में जरूर कांग्रेस लीड लेने की कोशिश में लगातार है। 16-17 घोषणा और बड़ी घोषणाएं, तो इससे समझा जा सकता है कि इस मामले में कांग्रेस जो है वो लीड लेने की कोशिश में। लेकिन भाजपा बार बार कह रही है कि चूंकि हार का डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए ऐसे घोषणाएं करके, वादे करके, घोषणा पत्र से पहले ही लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम जो वादा कर रहे हैं इन वादों को निभाएंगे। तो कुल मिला के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। कॉन्फिडेंस का जहां तक सवाल है तो राजनीतिक दल बेहतर कॉन्फिडेंस से ही चुनाव में है, दोनों भाजपा और कांग्रेस या दूसरे दल। हाँ, अब जनता किस पे कॉन्फिडेंट रहती है, किस पे कॉन्फिडेंस अपना जताती है, ये देखना बड़ा लाजमी होगा विकास। वाकई सत्यप्रकाश, बस सही कहा आपने। और अब लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बड़ा दिलचस्प चुनाव होता नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो प्रियंका गांधी की बड़ी घोषणाएं आज जो उन्होंने की है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा।